हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एस्पायरेंट्स यानी कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब ने रिक्वेस्ट किया कि जो कि मिसेलेनियस जो क्वेश्चंस हैं इसका मैंने पार्ट 1 दिया था, आप लोगों ने उसको काफ़ी पसंद किया और आपके रिक्वेस्ट पर मैंने पार्ट 2 ने इंक्लूड किया है, जो कि आपका मिक्स सेशन रहेगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, साथ साथ में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस यहाँ पे मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, इग्नोर ना करें। और इसका पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, नेम द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस, अर्थात फ्रांस के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए आइरिस, बी जैस्मिन, सी मैरीपोसा या डी हिबिस्कस। तो आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं जो कि फ्रांस का राष्ट्रीय फूल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आइरिस। याद रखिएगा, आइरिस को फ्रांस का राष्ट्रीय फूल यानी कि नेशनल फ्लावर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, प्लांट प्रोड्यूसेस इट अलोंग विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधा ऑक्सीजन के साथ इसका उत्पादन करता है। तो उसका हमें नाम बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार के हैं, ऑप्शन ए लेटेक्स, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी रेजिन्स या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ग्लूकोज। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, शीतल पट्टी इज ए फेमस आर्ट ऑफ, अर्थात शीतल पट्टी एक प्रसिद्ध कला है। तो ये जो शीतल पट्टी जो कला है ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है या कौन से स्टेट का ये फेमस आर्ट फॉर्म है, आप लोग को बताना है। इसके ऑप्शंस इस प्रकार के हैं, ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या ऑप्शन डी मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, अर्थात जापान की मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए रैंड, बी येन, सी रेनिनबी या डी बाथ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी येन, या तो जापानीज येन भी बोलते हैं या येन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द अटलांटा 1996 समर ओलंपिक वाज, अर्थात अटलांटा 1996 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या था। तो यहाँ पे पिक्चर तो आप लोग देख रहे होंगे, तो इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए एमिक, बी कोबी, सी इजी या डी होडोरी। तो ये जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, जो मैस्कॉट है, इसका नाम है इजी। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, द फेमस चाहू डांस इज ओरिजिनेटेड इन, अर्थात प्रसिद्ध छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई है। आपके ऑप्शन हैं ए सिक्किम, बी मेघालय, सी ओडिशा या डी आसाम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ओडिशा। याद रखिएगा, जो चाहू डांस है ये ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ए टेबल टेनिस, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी बैडमिंटन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी फुटबॉल। याद रखिएगा, फुटबॉल संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, नेम द लाइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थात सौरमंडल के सबसे हल्के ग्रह का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए सैटर्न, बी नेपच्यून, सी मर्क्यूरी या डी जुपिटर। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मर्क्यूरी। याद रखिएगा। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी कहा था कि ये जो सेशन है ये मिक्स सेशन रहेगा, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे साइंस रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मतलब हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि ये मिसेलेनियस सीरीज है जो कि पार्ट 2 है। तो आप डोंट बी कंफ्यूज,
के लिए एक तरह से क्विक रिवीजन रहेगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो को प्रिपेयर किया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द सिटीजन्स ऑफ पोलैंड आर जनरली कॉल्ड, अर्थात आमतौर पर पोलैंड के नागरिकों को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए डच, बी ब्रिटिश, सी पोलिश या डी कुर्गी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोलिश। याद रखिएगा, जो पोलैंड के जो लोग हैं यानी कि वहाँ के जो सिटीजन हैं उन्हें जनरली पोलिश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर, अर्थात मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी शिवराज सिंह चौहान, सी महाराणा प्रताप सिंह या डी अशोका। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा। तो इसके बाद अब देखते हैं कुछ नोट्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था ये एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, साथ साथ में क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो नोट्स के तौर पर मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए क्विक रिवीजन के तौर पर काउंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसे संसद भवन कहते हैं। उसी तरह फ्रांस के पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहा जाता है। देन डेनमार्क, वहाँ के पार्लियामेंट को फॉलकेटिंग कहते हैं। उसी तरह इजराइल के पार्लियामेंट को निसेट कहते हैं। उसी तरह यूएसए के पार्लियामेंट को द असेंबली ऑफ कांग्रेस कहा जाता है, यानी कि कांग्रेस भी कहते हैं। जर्मनी के पार्लियामेंट को बंडेस्टैग कहा जाता है। बांग्लादेश के पार्लियामेंट को जातीय संसद कहा जाता है। देन आपका जापान के पार्लियामेंट को नेशनल डाइट कहा जाता है। देन आपके भूटान के पार्लियामेंट को ग्येलोंग सोखेंग कहा जाता है। उसी प्रकार जो अन्य जो कंट्री हैं जैसे कि रसिया, चाइना, नॉर्वे, अफगानिस्तान, नेपाल, वहाँ के जो पार्लियामेंट हैं वहाँ के भी नाम अलग अलग हैं। तो आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं, जैसे कि जो रसिया है वहाँ के पार्लियामेंट का नाम द फेडरल असेंबली है। देन आपके चाइना के जो पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसी तरह नॉर्वे के पार्लियामेंट का नाम द स्टॉर्टिंग है। देन अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम ओलेसी जिरगा अर्थात हाउस ऑफ पीपल। और जो नेपाल का जो पार्लियामेंट का नाम है वो है संघीय संसद। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूरोपियन कंट्री, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपियन देश है। और के ऑप्शन हैं ए स्वीडन, बी कनाडा, सी मैक्सिको या डी डेनमार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वीडन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वेयर इज मान टेम्पल लोकेटेड, अर्थात मान मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी ग्वालियर या डी मथुरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है वेयर इज सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, अर्थात केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए धनबाद, बी तेंगापानी, सी राजामुंड्री या डी भावनगर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी राजामुंड्री। याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 बिचुआ इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, अर्थात बिचुआ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके ऑप्शंस हैं जैसे कि ए मणिपुर, बी आसाम, सी पंजाब या डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी आसाम। याद रखिएगा, जो बिचुआ जो डांस है ये आसाम का एक पॉपुलर फोक डांस है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 मेहंदी द मेजर आर्ट फॉर्म रिलेटेड टू विच स्टेट, अर्थात मेहंदी किस राज्य से संबंधित प्रमुख कला है। आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी तेलंगाना, सी राजस्थान या डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है द वाचस्पति सम्मान अवार्ड गिवन टू विच फील्ड, अर्थात वाचस्पति सम्मान पुरस्कार
किस क्षेत्र को दिया जाता है? ऑप्शन है ए हिंदी लिटरेचर, बी संस्कृत लिटरेचर, सी बंगाली लिटरेचर या डी नेपाली लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी संस्कृत लिटरेचर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर, कुछ नोट्स की ओर। जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट नोट है वो है प्रसिद्ध व्यक्तियों का शमशान, अर्थात क्रीमेटोरियम ऑफ फेमस पर्सन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि हमारे जो भारतवर्ष के जितने भी महान व्यक्ति हैं उनके शमशान को एक नाम दिया गया है, तो उनके उस शमशान घाट में श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो उस शमशान घाट का या स्थल का अलग अलग नाम है, तो हम लोग जानते हैं उन घाट के बारे में। जैसे कि विजय घाट, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का शमशान घाट है, याद रखिएगा। उसी प्रकार किसान घाट चंद्रचरण सिंह, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार राजघाट अर्थात महात्मा गांधी, अभय घाट अर्थात मोरारजी देसाई, वीरभूमि अर्थात राजीव गांधी, उदय भूमि अर्थात के.आर. नारायण, कर्मभूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, चैत्र भूमि बी.आर. अंबेडकर, एकता स्थल जियानी जेल सिंह और चंद्रशेखर। उसी प्रकार समता स्थल जगजीवन राम, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू और सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। तो आप लोग प्लीज़ ये जितने भी शमशान घाट हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के, उनके बारे में आप लोग देख कर जाएँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी टीम्स वेयर प्लेइंग इन अपकमिंग आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024? अर्थात आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 में कितनी टीमें खेल रही हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 16, बी 10, सी 12 या डी 20। यानी कि जो अपकमिंग आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है वो इस बार वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला जाएगा, जिसमें कुल 20 टीम हिस्सा लेगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में है व्हेन वाज यूनेस्को फॉर्म्ड? अर्थात यूनेस्को का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 16 नवंबर 1940, बी 16 नवंबर 1942, सी 16 नवंबर 1945 या डी 16 नवंबर 1947। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 16 नवंबर 1945, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका वेयर इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड? अर्थात विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी मेघालय या डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए मणिपुर, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन नंबर 20, नेम द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया? अर्थात भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए सतपुरा, बी ईस्टर्न घाट्स, सी द अरावली रेंज या डी द हिमालयाज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी द अरावली रेंज, याद रखिएगा। तो ये तो था आपका आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये जो PDF है इसका लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर ये PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो आंसर की है ये भी मैंने यहाँ पे बना दिया है, आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।